अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमने पिछला लेक्चर जो है वो इस पे किया था, इंडिविजुअल किस तरह से आपको एक शिपिंग प्लान बनाते हैं। ठीक है। सो दूसरा तरीका जो था वो कैश पैक का, कैश टेम्पलेट आप कह लें उसको। ठीक है, ये भी शिपिंग प्लान ही होता है। ठीक है, जिसमें आप एक कैश पैक बनाते हैं। ठीक है, और आपके अगर उसके अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, वो आप उसको एक ही बॉक्स में बना के, एक ही छोटा सा पैक बना के आप उसको अमेजोन को भेजते हैं। तो उसके लिए आप ये केस पैक बनाते थे। ठीक है, लेकिन अब अमेजोन ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अमेजोन ने इस तरह कर दिया, ऊपर वाले को वो कर दिया है, इंडिविजुअल कर दिया है। नीचे साफ साफ लिखा आ जाता है कि मल्टीपल मल्टीपल के नाम से है। ठीक है, तो उसको आगे चल के देखते हैं हम। अच्छा जी, शिपिंग प्लान बनाना है आपने, सेलर सेंटर आपका। ठीक है, और उसके बाद मैनेज इन्वेंट्री। ठीक है, और मैनेज इन्वेंट्री में जब आप आएंगे तब आपको आपकी जो लिस्टिंग है वो नज़र आएगी। उस लिस्टिंग को आप जब सेंड टू अमेजोन पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पर आपके ये देखें, एवीए एसक्यूज। ठीक है, और शिफ्ट फ्रॉम कहाँ से आ रही है। अगर आपने ऑलरेडी इसको बताया हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगी, अगर नहीं तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं और दोबारा भी इसमें लिख सकते हैं अपना एड्रेस कि आप ये वाली जो है आपकी शिपमेंट है, ये कहाँ से आ रही है। ठीक है, आपने एड्रेस लिख ली इसमें। उसके बाद आप आगे आ जाएं। हाँ, एक मिनट, ये मैंने थोड़ा सा जूम करके लिया हुआ है। ये वही एड्रेस वाला ही था। ठीक है ना, इसको आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आएगा। एग्जिस्टिंग, ये वाला एग्जिस्टिंग आ रही है या न्यू एड्रेस आपने ऐड करनी है, तो इसको मैंने थोड़ा सा जूम करके रखा हुआ है। ठीक है, ऐड न्यू कॉन्टेक्ट मतलब एड्रेस। ठीक है, अच्छा जी। फिर वही दोबारा उसी ये स्लाइड आगे आ गई है, पिछली पिछली वाली स्लाइड है, ये आगे आ गई है। ठीक है, वही जो आपकी इन्वेंट्री जो लगी हुई है, लिस्टिंग आपकी हुई हुई है, कौन सी लिस्ट की आप जो है वो शिपिंग प्लान बना रहे हैं। ठीक है, उसका आपने इस पे आके एडिट का होता है ऑप्शन, इसको आप ओपन करेंगे और शिपिंग प्लान आप इसको रिप्लेनिश पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। सेम वही आपकी शिपिंग फ्रॉम कहाँ से, एड्रेस। ठीक है, एसकेयूज आपके। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी बनाया हुआ होगा अपने उसका जब लिस्टिंग आप करते हैं तो। ठीक है, और एसकेयू वगैरह अगर कोई है तो ठीक है, नहीं तो अगर अमेजोन को बोलना है तो वो अमेजोन बनाएगा। यहाँ पर आप इसको क्लिक करके ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आप क्या करेंगे, हाँ, ऊपर पहले हमने देखा था इंडिविजुअल यूनिट्स। ठीक है, ये वाला हम जो कर रहे हैं, ये क्रिएट अ न्यू कैश पैक टेम्पलेट्स। ठीक है, पहले इस तरह था, अब ये आता है मल्टीपल के नाम से। ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स के नाम से, इंडिविजुअल यूनिट्स और मल्टीपल यूनिट्स। ठीक है, तो ये चेंजेस होती रहती हैं सेलर सेंटर में। ठीक है, उससे घबराना नहीं है। इंडिविजुअल का आपने आपको मतलब पता है कि सिंपल जो भी एक यूनिट जाएगा, एक ही एसक्यू जाएगा। ठीक है, अगर ये मल्टीपल तो इट मीन्स इसके अंदर दूसरे भी साइजेस के, कलर के वो होंगे, तो हम मल्टीपल यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, जब हमने इसको ये बता दिया, इंडिविजुअल वाला हो गया। इंडिविजुअल के बाद अब ये हमसे पूछ रहा है, अच्छा जी ये बताएं, क्वांटिटी बताएं कि ये कितने बॉक्स हैं और कितने यूनिट होंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर बॉक्सेस लिखने हैं और ये आपने, अच्छा मैंने लिखा नहीं, एक मिनट। यहाँ पर अगर आप लिखेंगे बॉक्सेस, मिसाल की बात है, आपने लिखे 8 बॉक्सेस हैं। ठीक है, और 500 यूनिट हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पे ही आपने पहले ही वाजे करना है। जैसे आप वाजे करके इसको अब कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह ये खुला है। ठीक है,
खुल के आ जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है पैकिंग का टेम्पलेट नेम आप रखना चाहते हैं तो नेम रखें, ठीक है। यूनिट्स पर बॉक्स आप जो है कितने होंगे एक बॉक्स में, ठीक है। और उस बॉक्स की डायमेंशन किस तरह की होगी, ठीक है। लेंथ पानी पिला कितनी है, दें। लेंथ कितनी है और उसकी विड्थ कितनी है और वेट कितना है, ठीक है। ये सारी चीजें आप इसमें लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाएं आप, ये देखें प्रेप फॉर ईच यूनिट्स, ये आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। अगर इस प्रोडक्ट को जरूरी हुई तो अमेजोन खुद ही आपको यहाँ पे बता देगा कि आप इसको, अभी क्वेश्चन रहने दीजिए। जी हाँ, तो क्या कह रहा था मैं, प्रेप की अगर इस प्रोडक्ट को जरूरत होगी तो अमेजोन आपको खुद ही बता देगा कि इसमें आप चूज करें अपनी कैटेगरी। अगर कोई ऐसी कैटेगरी है तो आप इसमें देखें तो वो कैटेगरी तो नहीं है जो अमेजोन ही उसको प्रेप करेगा, या उसके अंदर कोई ज्यादा वो अमेजोन बताना चाह रहा है कि भाई इसको अच्छे तरीके से पैकिंग करो XYZ, तो ये वाली आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है। अगर आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन इजी हो जाएगा आपको। अच्छा जी, यहाँ पे आपने लिखा नो प्रेप, ठीक है। उसी को आपने लिखा नो प्रेप नीडेड, ठीक है। उस पर सेलेक्ट किया, क्यों किया, क्योंकि ये जब आपने नो प्रेप किया, ठीक है, नीडेड, तो ये पूछ रहा अच्छा ठीक है कौन करेगा, हु विल लेबल दिस यूनिट, लेबल कौन लगाएगा, ये तो बताओ भला। प्रेप तो चलो आपको अमेजोन की तरफ से जरूरत नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए, या लेबल कौन लगाएगा इसके ऊपर, तो आप इसको बताएंगे जनाब ये जो है बाय सेलर है, ठीक है। अगर आप इसको कहते हैं बाय सेलर नहीं बाय अमेजोन, तो अमेजोन आपसे उसके कुछ फीसद चार्जेस लेगा, ठीक है, जैसे कि 0 पॉइंट समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो चार्जेस उसी वक्त आपके सामने आ जाते हैं जब आप इसी प्रोडक्ट को इधर आके क्लिक करते हैं। ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है ना, हु लेबल यूनिट्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जब क्लिक करेंगे, ये अभी मैंने बाय सेलर किया हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए ये आया। अदरवाइज अगर हम, वैसे हम रिकमेंडेशन यही करते हैं कि हम अमेजोन के ऊपर थोड़ा सा इस मामले में ज्यादा रिलाय नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके बाद वैसे ही बहुत सारा काम है, हम अपनी ये वाली जिम्मेदारी इसको दे देंगे तो ये डिले हो जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता उससे कोई उसी से भी मिसप्लेस हुआ ना तो वो कभी नहीं मानेगा, ठीक है। तो इसलिए बेहतर है कि ये चीजें आप खुद करके, जो वो जिस तरह से अंदाज से बता रहा है उस तरह से पैक करके शिप करके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल है, इजी है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। जैसे हम दराज के लिए करते हैं, जैसे हम किसी और चीज के लिए करते हैं, सिंपल इसके लिए भी वैसे ही पैकिंग करनी है, जो ये रेस्ट्रिक्शन बता रहा है बस उसको फॉलो करना है, ठीक है। और यहाँ से आके शिपिंग प्लान बनाते हैं। अच्छा, ये आपने कर लिया। उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे, ऊपर आपने जो यूनिट्स लिखे थे, ठीक है, वो लिख लिए। बॉक्सेस कितने हैं, कितने बॉक्सेस होंगे, जैसे कंफर्म करेंगे तो आपसे फिर ये पूछेगा रेडी टू यूज। ये देखिए मैंने लिखा 5 बॉक्सेस, फिर 20 यूनिट है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, मेरी थोड़ी वो चेंज हो रही है वो इसकी अपना यूनिट्स के हवाले से, तो उससे घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये तस्वीरें हैं, जाहिर सी बात है, ठीक है। हमने आगे जाके वैसे ही ये प्रैक्टिकल करना है, तो अभी तो वो लिस्ट कोई हमें प्रोडक्ट मिली नहीं है, तो इसीलिए हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यह आपने कंफर्म किया, ठीक है, और कंफर्म एंड कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद रेडी टू यूज, जो रेडी टू सेंड आया, ठीक है, इस पे आप क्लिक किया आपने। उसके बाद आपसे ये दोबारा पूछेगा, कंफर्म करेगा, ये सारी डिटेल आपको बताएगा जो आपने ऑलरेडी इसके अंदर इन की है। अभी ये सिर्फ एक छोटा सा अभी ये फिल हुआ है, आपने फिल किया है। मजीद आपको क्या करना है आप देखें। अच्छा, जैसे उसको रेडी टू सेंड करेंगे, आपसे पूछेगा अच्छा जी हमें बताएं। अच्छा, ये दोनों एक ही है, मैंने इसको बड़ा करके रखा है, ठीक है। ये कह रहा है अच्छा ठीक है, एक्सपेक्टेड डेट बताएं कि ये वाली शिपमेंट जो है आपकी कब तक पहुंचेगी, ठीक है। चूंकि मैंने आपको पहले ही उस लेक्चर में बताया था कि आपके पास ये सारी चीजें ऑलरेडी अवेलेबल हों, जब आप शिपिंग की प्लान बनाने जा रहे हो ना, आपके पास शिपिंग जहाँ से आप प्रेप करवा रहे हैं, जाहिर सी बात है प्रेप करवाने के बाद इधर भेजेंगे ना, तो प्रेप सेंटर वाले का आपके पास एड्रेस हो, ठीक है, और कि कहाँ से वो आ रहा है, ठीक है,
उसके बाद फिर आपके पास ये क्या कहते हैं, शिपिंग डेट उसकी आपके पास अवेलेबल हो कि भाई वो कब तक भेज देगा FBA हमारा माल, ठीक है, इन्वेंट्री कब तक भेज देगा, वो आपके पास डेट अवेलेबल हो। और बॉक्सेस साइजेस उस आपके पास पता होने चाहिए, आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, उसके बाद ये बनता है, ठीक है। यहाँ से क्लिक करेंगे, इस तरह से पॉपअप होगी एक विंडो, ठीक है। उस पे आपने जो एक्सपेक्टेड डेट है वो आप इसमें क्लिक करके इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। आपकी ऐड हो गई डेट ऐड हो गई। उसके बाद आपसे पूछेगा अच्छा जी ये एक ही पैकेट है, स्मॉल पार्सल है, SDP है, SPD है, या LTL है, लेस देन ट्रक लोड, ठीक है। अगर इतना होगा तो हम ये करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने ये क्या कर रहे हैं हम वैसे ही हमने मल्टीपल वाला किया हुआ, केस पे किया हुआ, इसका मतलब हमारा लेस देन ट्रक लोड है। क्योंकि जाहिर सी बात है 5 बॉक्स तो आपने पीछे लिखे हैं ना, तो वो तो जाहिर सी बात है बड़ा ही होगा ना, एक में तो नहीं आ रहा है ना। एक में इंडिविजुअल में आ रहे होते तो हम स्मॉल पैक लिख लेते, ठीक है। अब ये बड़ा आ रहा है तो हम उसमें लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ये सारी इंफॉर्मेशन थोड़ी बहुत सेलर सेंटर पे चेंज होती है, ये ढूंढनी पड़ेगी, कोई वो घबराने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन ये पूछता जरूर है, ये रिक्वायरमेंट है ऐसी जो कि अमेजोन को लेना बहुत जरूरी है अपने सेलर से, ठीक है, जो शिपिंग प्लान बना रहा है, भेज रहा है। अच्छा जी, ये सारा बना लिया। अब आपको इसने आपका अपना जो है वो शिप टू, इसने अपना आपको एड्रेस बता दिया कि जनाब आपकी इन्वेंट्री ये सेलर सेंटर की, इस सेलर की यहाँ पर जाएगी, ठीक है। इसने आपको एड्रेस भी बता दिया, ठीक है, जब आप वो क्लिक करेंगे ना, ठीक है। एक मिनट, ये कहाँ था, हाँ इसके नीचे, नीचे ही, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ आपने क्लिक किया, ये रहा कंफर्म, ठीक है, कंफर्म डायमेंशन शिपिंग, ठीक है, ये आपने किया। उसके बाद ये आपको थोड़ा सा तस्वीर दिखाएगा कि ये नहीं ये है, ठीक है, इस तरह नहीं, इस तरह लेबलिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद अब आपकी ये सारी शिपिंग प्लान रेडी हो गई है। रेडी होने के बाद आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे रहा है। अभी आपकी शिपिंग आईडी भी क्रिएट कर दी है इसने, उससे आप ट्रैक कर सकते हैं अपने सेलर सेंटर से ही कि मेरी इन्वेंट्री अभी कहाँ तक पहुंची है। वैसे तो ये सारा बताता है हमें, ईमेल पे सारा बताता है, लेकिन हम इसको भी ट्रैक कर सकते हैं, आगे जाके वो हम देखेंगे किस तरह करते हैं, ठीक है। ये सारा कर लिया। अगर लेबल आपने वहां से नहीं निकाले, कहीं से नहीं निकाले, तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको लेबल निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि शिपिंग प्लान आप पहले बनाएंगे, उसके बाद लेबल वगैरह हर चीजें लेके उसको प्रेप सेंटर वाले को भेज के, वो उसको प्रेप सेंटर वाला लगा के लेबल वगैरह हर चीज, ठीक है, वो भेज देगा इधर, ठीक है। तो ये पहले ही आपने लेबल ले लिए। लेबल किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं, ठीक है। वो बता रहा है कि भाई इस तरह नहीं लगाना, आप इसको एक एक बॉक्स पे लगाना, ठीक है। और जिसका जितना बॉक्स का जो है वो उसी के ऊपर लगेगा। मिसाल की बात है, अगर एक बॉक्स में 50 पीस है, ठीक है, तो आपने ये वाला इस पे लिखा हुआ है ऊपर कि ये 1 2 1 2 2, ठीक है, तो ये पहले बॉक्स पे लगेगा। इधर लिखा होगा 1 2 2 2 3, ठीक है, तो ये दूसरे बॉक्स में लगेगा, और इस पे के ऊपर भी क्वांटिटी लिखी भी होगी, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको कि भाई अब आप जो लेबल ले रहे हैं वो अपने प्रेप सेंटर वाले को बार बार फोन करके लाइव लेके आके उसको वीडियो कॉल पे बुला के उसको बोलो भाई दिखाओ किस तरह पैकिंग की है आपने, सही पैकिंग की है, इस डब्बे में क्या है, ये दिखाओ मुझे, इसमें कौन सा वो रखोगे, इसमें कौन सा है, ये सारा आप गाइड करेंगे उसको, ठीक है। ये आपने करना होता है। अच्छा जी, खैर यहाँ तक तो अब तब आते हैं ये लाइव कॉल और ये सारी चीजों के ऊपर, जब आप बड़ा बड़ा इन्वेंट्री, बड़ी बड़ी चीजें मंगवा रहे होते हैं, तो फिर इतनी आपकी वो सुनता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हाँ जी, कंटिन्यू, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद फिर आपसे ये दोबारा कंफर्मेशन लेगा कि यही है, सारी चीजें आप देख लें, ठीक है। मजीद अगर कुछ ऐड करना है तो वो आपसे पूछ रहा है कि कुछ और ऐड करना है तो वो भी बता दें, ठीक है। आगे जाके हमसे पूछेगा कि ये
कहाँ से आ रहा है, ये जो यूपीएस वाला चक्कर था ना आपका, वो आगे जाके पूछेगा कि किस तरह से आप इसको कैरियर आपका ये यहाँ से चूज करेंगे, ठीक है, लेबलिंग के फौरन बाद। ठीक है, कैरियर बताएं आप, आगे जाके देखते हैं कि कौन सा कैरियर, क्या कैरियर। अच्छा, इसमें टेम्पलेट मैंने नहीं लगाई है, एक मिनट देख लेता हूँ आगे चल के। हाँ, ये लगाई है। कैरियर के ये कहाँ से आ रहा है, क्या हमने इसको उठा के लाना है? जाहिर सी बात है, अगर हम होलसेल कर रहे हैं तो हम कोशिश करते हैं कि यार अमेजोन का ही कोई पार्टनर हो, उसी को हम सेलेक्ट कर लें, वही खुद ही हमारे प्रेप सेंटर से उठा के और एफबी लेके जाए, क्योंकि हमने सारा काम कर तो दिया है वैसे भी। ठीक है, तो अगर नहीं, आपका कोई और है फेडेक्स वगैरह जो है इधर, अगर वो आता है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, नहीं आता है तो आप अदर पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये अमेजोन को आप बताते हैं। ठीक है, अमेजोन आपसे पूछता है। ठीक है, उसके बाद ये देखें सारे आ रहे हैं ना। ये तो खैर वो डीडीपी वगैरह, वो जब आप चाइना से पीएल के लिए कर रहे होते हैं ना, तो ये वो है। तो अभी तो हम पीएल की बात ही नहीं कर रहे, सिर्फ होलसेल की है। ठीक है, तो होलसेल के लिए हम, क्योंकि हमने उसी स्टेट में मंगवाना होता है, तो वो ही करता है, ज़्यादा बेहतर होता है उसका यूपीएस पार्टनर, जो कोरियर सर्विस है बेसिकली। ठीक है, फिर उसके बाद ये सारी आपको सारी चीज़ें बता रहा होता है, व्हाट्स नेक्स्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है आपको। शिपिंग आईडी इसने बना दी, सारी चीज़ें कर ली, जस्ट आपने ओके करके और इसको आगे चलना है। मार्क ऑल ठीक है, सब सेट है। ठीक है, और ये आपकी शिपिंग प्लान वहां तक कंप्लीट। लेकिन आपसे ये बिल पूछता है कि जनाब, अगर आपने इसका ये कोरियर सर्विस इस्तेमाल की तो आपको यहाँ पे बिल बता देगा कि जनाब आपका ये बिल इतना बना। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं और जूम करके दिखा दूं, ये किस किस चीज की ले रहा है। ठीक है, अगर आपने इससे कोई प्रेप सर्विस ली है अमेजोन से तो वो फीस लगती है। ठीक है, और रिप्लेसमेंट फी। ठीक है, वो जो मैं उस दिन बता रहा था ना आप लोगों को कि आपने बाय बॉक्स, आप लोगों को याद होगा मैंने बाय बॉक्स का आपको बताया था कि एक स्मार्ट वीए वो इस चीज का ख्याल रखता है। ठीक है, प्लेसमेंट फीस, प्लेसमेंट का मकसद क्या है? बाय बॉक्स उसको मिलता है, फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं, दो सेलर हैं। ठीक है, बाय बॉक्स की अभी सेल आई। ठीक है, अब आई ए के पास। ठीक है, अब क्या हुआ, अमेजोन ने देखा, अच्छा जी किस स्टेट में आई है, बाय बॉक्स की स्ट्रेटेजी और अल्गोरिदम बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा उसने कहा कि सर ये ए वाला जो है ना, ये तो टेक्सास में है। अच्छा जी, ऑर्डर कहाँ से आया? ऑर्डर सर कैलिफोर्निया से आया है। अच्छा, चले फिर एक काम करें, ये उसकी इधर कैलिफोर्निया में इसकी ए वाले की इन्वेंट्री है कैलिफोर्निया में? नहीं सर, इसकी तो नहीं है, इसकी दूसरी जगह है, टेक्सास है, और दूसरे जो चीजें हैं वो फ्लोरिडा उधर है, लेकिन इधर नहीं है, क्योंकि इसने ये वाली सर्विस इस्तेमाल नहीं की हुई। ठीक है, और बी वाले ने क्या किया हुआ है, उसका माल इन्वेंट्री जो है वो टेक्सास में भी है, कैलिफोर्निया में भी है, फ्लोरिडा में भी है, हर जगह थोड़ा थोड़ा माल उसने अपना ये वाली सर्विस अवेल करके, इसकी फीस चार्ज करके, जब ये शिपिंग कर रहा था इसने पहले ही अमेजोन को बता दिया मेरा माल एक ही जगह नहीं लेके जाना अमेजोन साहब, आप जो है ये बांट देना मेरा। ठीक है, अपने सारे स्टेट में, ताकि मैं जो है अपना अमेजोन का बाय बॉक्स का जो है अल्गोरिदम वो कैच कर सकूं। ठीक है, ये बहुत बड़ी की है। ठीक है, इसको जरूर 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 अप्लाई किया करें। ठीक है, ये और एक वो आईपीआई स्कोर, इन दोनों का आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये समझ लें कि बिजनेस की, अमेजोन के बिजनेस की रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, अगर ये मजबूत तो एवरीथिंग इज परफेक्ट। ठीक है, बाकी रिव्यू और वो जो चीजें ना हो, रिटर्न तो ना हो, बस उनका, उन चीजों का ख्याल रखें। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते तो हैं। सर इसको फिर मजीद क्लियर भी कर दें कि ये स्ट्रेटजी जब हम लोग अप्लाई कर देंगे कि तमाम वेयर हाउसेस में थोड़ा थोड़ा बांट दिया इन्वेंट्री को, जी, फिर उसका फायदा क्या होगा? क्यों बाय बॉक्स वाले को अगर ऑर्डर आ गया देन उसके बाद? देखें, अब अमेजोन ने कहा कि सर इसका कैलिफोर्निया में है ऑर्डर, ये अपना माल, उसने बोला हाँ सर है, फिर उसी को ही मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज अगर उसका इन्वेंट्री टेक्सास में या कैलिफोर्निया में नहीं है तो फिर इसको छोड़ के, क्योंकि अमेजोन जो है उसका एल्गोरिदम जो है वो टाइम को देखता है
कि यहाँ से अगर मैं भेजूंगा, इसका टेक्सास से भेजूंगा कैलिफोर्निया मिस्टर ए का, ठीक है, तो ये कितने घंटे में पहुंचेगा सर? 7 घंटे लग जाएंगे। अच्छा जी, 7 घंटे लगे। अगर मैं बी वाले को यही ऑर्डर दे देता हूँ तो उसका तो माल भी उधर है, कितने घंटे लगेंगे सर? आधा घंटा लगेगा। वो इसी को दो, आधे घंटे में बिल्कुल। पहुंच जाए। तो इस वजह से ये वजह थी इसको ये सर्विस रखने की, कि आपका उसके वेयर हाउस में, हर वेयर हाउस में आपका इन्वेंट्री होगी ना, तो आपको ज्यादा फायदा है, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, जी क्योंकि बिल्कुल, मैं सेल तो यही आती चीज है। हाईलाइट जी करवाना चाह रही थी कि जो कम फासले पे जिस भी सेलर की इन्वेंट्री पड़ी हुई होगी उसको ज्यादा फोकियत मिलेगी अमेजोन की तरफ से। जी बिल्कुल। बेसिकली ये मतलब था इस स्ट्रेटजी का। जी जी बिल्कुल। सर, ओवर टू यू। बस फिर उसके बाद कोई शिपिंग फी वगैरह एस्टिमेट है तो वो होती है, लगती है, ठीक है। आपने कोई प्रेप सेंटर वगैरह कोई इनकी जो फीसेस ले रहे हैं, ये अपना यूपीएस आपने इनसे अमेजोन से ले रहे हैं, तो वो सारी एस्टिमेट फीस यहाँ पर आती है और आपसे ये फीस चार्ज करता है, जो भी डॉलर में बनती है, ठीक है। 50 हो गया, 25 हो गया, जितनी आपने जो जो सर्विस आपने ली इसकी, ठीक है। और इसकी फीस भी आपको वहीं पे ही टोटल यहाँ पे नजर आ जाएगी, ठीक है। जितने आपके यूनिट्स होंगे उस हिसाब से यहाँ पर यूनिट के हिसाब से आपको यहाँ पर फीस बता देगा, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ फीस आपने पे कर दी, ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपको आईडी मिली, कौन सी आईडी? शिपिंग आईडी। आप अपने इन्वेंट्री का अब किस तरह पीछा करेंगे? आप मैनेजमेंट में आए, ये इन्वेंट्री में आए, इन्वेंट्री में मैनेज एफबीए शिपमेंट्स। एफबीए शिपमेंट्स मतलब जो आप एफबीए भेज चुके हैं ना, उस शिपमेंट की आप जो है वो ट्रैकिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये सेलेक्ट किया आपने। अब आपको इस पेज पे ले आएगा, यहाँ पर है वो आपकी इन्वेंट्री, ठीक है, नजर आ रही है। जो आपने शिपिंग प्लान जो आपने भेजी हुई है, 200 यूनिट जो आपने भेजे। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ आएगा वर्किंग, ठीक है। आपका स्टेटस जो है ना वो नजर आएगा वर्किंग, क्योंकि यहाँ प्रोसेस नजर आएगा, दो दो चीजों में से कोई एक नजर आएगा, क्योंकि आपने अभी अभी भेजा है, ठीक है। ये तकरीबन 2 दिन 3 दिन के बाद ये जो है अपडेट होता है, ठीक है। तो अगर पहुंच जाएगा तो यहाँ आपको रिसीव नजर लिखा हुआ नजर आएगा और आपको ईमेल भी आ जाएगी, ठीक है, क्लाइंट को। अच्छा जी, ये हो गया स्टेट्स आपने देख लिया। अच्छा, अभी अगर सिर्फ वर्किंग आ रहा था तो और आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 48 के अंदर अंदर आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपका मॉल अभी लेट है, कोई चीज है, कोई मसला है, ठीक है, पेमेंट तो अभी आपकी उसी वक्त कट जाती है, लेकिन फिर वो 48 घंटे के बाद आप 48 घंटे से पहले पहले अगर ये कैंसिल कर देते हैं तो आपकी पेमेंट वापस भी आ जाती है, ठीक है। तो ये स्टेट्स देखने के बाद आप इसको जो है वो ट्रैक करेंगे, यहाँ से इसको देखेंगे, क्लिक करेंगे कि भाई मजीद मैं देखूं, क्योंकि मैंने अभी कैंसिल नहीं किया है, ठीक है, मैं देखूं ये कहाँ पर पहुंची है। तो ये आपको डे बाय डे प्रोसेस बताता रहेगा। ये दोनों एक ही है, मैंने इसको बड़ा करके ये लगाया हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको और बड़ा कर सकूं तो, ठीक है, डे बाय डे की आपको बता रहा है, एक एक टाइम की, एक एक मतलब एक एक तो नहीं, 2 दिन कम से कम इसको जो है ना वो 2 दिन के बाद ही अपडेट करता है, ठीक है। जहां जहां आपकी इन्वेंट्री जाएगी आप यहाँ से उसको इन्वेंट्री को ट्रैक कर सकते हैं कि अब मेरी यहाँ पर पहुंची है, अब मेरी यहाँ पर पहुंची है, अब यहाँ से पिक हो रही है, अब यहाँ पर ये हो रही है, अब ये यहाँ पर ये हो रही है। ये सारी चीजें यहाँ से आप ट्रैक करते हैं, ठीक है। मजीद आगे चलते हैं, ये ट्रैकिंग आप कर रहे हैं, ठीक है। ट्रैकिंग आपने कर लिया, आप उसको चेक करें, ठीक है। और उसके बाद आपका ये फिनिश हो गया, ठीक है। और अब आपको मुबारक हो, आपने जो है वो होलसेल जो है वो खत्म कर लिया है, ठीक है। और जी बिल्कुल। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, इसी मैडम इस पे हम लोग थोड़ा सा वो इनको अपने एक जो है वो सीक्रेट्स और जो है वो ट्रिक्स बता देते हैं, कि जिन्होंने जी होलसेल कंप्लीट कर लिया उनके लिए भी, और जिन्होंने पीएल कंप्लीट कर लिया उनके लिए भी। अ, ये किस तरह जाके जो है वो एक क्लाइंट को ग्रैब करें, ठीक है, और कहाँ कहाँ से करें, कितने वेज हैं, थोड़ा सा अगर हम इनको गाइड कर लेंगे तो इनके लिए बेहतर हो जाएगा, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। जी मैडम।
और क्लाइंट की तलाश में तो इनको कब से निकल जाना चाहिए था, अगर नहीं निकले तो आज से निकलें, क्योंकि होलसेल आप लोग कर चुके हैं, हमारे साथ आप लोग जुड़े हुए हैं। क्लाइंट मिलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, उसको ओके करें, उसको लेकर आए, 100% काम हम आपके आपको, साथ हम आपका साथ सिखाएंगे। देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। जी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा क्योंकि ये जी। चीजें आप लोगों के लिए न्यू है, अभी आप लोगों ने सारा पढ़ा है, ताजा ताजा पढ़ा है, प्रैक्टिकली जाते हुए फिर भी डर लगता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी क्लाइंट अगर ढूंढ लेंगे ना, तो ये डर आप लोगों का ना निकल जाएगा कि क्लाइंट को एक्चुअली डील कैसे करते हैं, मीटिंग कैसे उसके साथ बनाते हैं। ये एक ग्रुप देखें, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स ग्रुप, ठीक है, इसको ज्वाइन करें। ये देखें, ठीक है। सिर्फ इसको नहीं, दिखाने का मकसद है कि amazon से रिलेटेड, वर्चुअल असिस्टेंट से रिलेटेड जी, जितने भी ग्रुप्स हैं सबको जाके ज्वाइन करें। सबको। एफबीए, होलसेल, ये पीएल देखें, वाले नाम से जितने भी हैं सबको ज्वाइन ई करें। कॉमर्स और सक्सेस जितने भी हैं। मोस्टली फोकस कीजिएगा जो अंग्रेजों वाले ग्रुप हैं, आप उनको ज्वाइन करें। मैंने ये वो, बात पहले भी बताई थी, अब मैं फिर बता रही हूँ। जहाँ पे अंग्रेज हो ना, जी। वो ज्यादा ग्रुप्स आप लोग ज्वाइन करें। अच्छा, उसका एक और भी फायदा है मैडम। जी उसका सर। ये उसका ये फायदा है, क्योंकि उन मुल्कों में हमारे पाकिस्तानी भी तो है ना, जी वो बिल्कुल। लोग भी पोस्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको वहीं से भी क्लाइंट मिलते हैं, और मिले हैं, हमें भी मिले हैं, ऐसी कोई बात नहीं जी है, ठीक है। मैं ये इसीलिए हम इनको दिखा रहा हूँ कि कितनी ग्रुप है इधर। आप लोगों के सामने मैंने कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 मैंने ओपन कर लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी हैं, इसके अलावा भी हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है। जी, वो खुद और ही ये सर्च करके ज्वाइन करें। जी, और दूसरी टिप ये है कि इन ग्रुप्स को खाली ज्वाइन मत करें, हाँ, यहाँ पे आप लोग खुद को एक्टिव रखें। एक्टिव किस सूरत में रखें? अपनी पोस्ट आए दिन यहाँ पे लगाया करें। मोस्टली इस तरीके की टिप है, जैसे आपको एफपीए और एफबीएम के बारे में पता है, एक ये टॉपिक हो गया, उसके अलावा कितनी सारी छोटी छोटी चीज बताई हैं। किसी भी बात के बारे में आप इंफॉर्मेशन लिखें, लिख कर आप अपलोड कर दें। देखने वालों को पता लगेगा कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसको पता है सारे काम काम का, आता जिसको है। अंदर की कीज पता है, इंफॉर्मेशन शेयर भी कर रहा है। तो इससे ये होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो खुद ही आपसे राब्ता करते हैं। दूसरी बात ये कि जैसे न्यू लोग आके अपनी प्रोडक्ट हंटिंग की स्क्रीनशॉट्स लेकर ग्रुप्स में लगाते हैं, तो वहां पे जाके कमेंट जरूर किया करें कि आपका गूगल ट्रेंड अच्छा है या नहीं है, इसकी रेटिंग अच्छी है या नहीं है। मतलब उसमें जो भी खूबी और खामी हो उसको अच्छे तरीके में वहां जाके बयान किया करें। जी बिल्कुल। और असल तरीका भी मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी की भी, ये जब आपने ज्वाइन कर लिया ना ग्रुप, अब आप बैठ जाएं आराम से, ठीक है। वैसे भी तो फेसबुक चलाते हैं ना, आप कंप्यूटर लेके बैठ जाएं, और कोशिश करें सबसे पहला आपका रिप्लाई जाना चाहिए, सबसे पहला। अभी 1 मिनट भी उसको नहीं हुआ हो, ठीक है, डायरेक्ट आप उसको मैसेज करें, सर प्लीज चेक योर इनबॉक्स, मैडम प्लीज चेक योर इनबॉक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ कमेंट करें, डायरेक्ट इसके जो है उसमें इनबॉक्स में जाएं, और जाके बोल दें कि सर आई एम अ वीए, हाउ मे आई हेल्प यू, खलास, खत्म, ठीक है। और सच बताना है, सच बताना, जितना काम आता है सिर्फ आपने उतना बताना है। ये नहीं बोलना कि सर मैं आपको एलएलसी भी बनवा दूंगा, सर मैं आपको ये भी कर दूंगा, ना 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 ना, किसी चक्कर में नहीं पड़ना। जितना आता है काम उतना बताना। हाँ, जो वो आपसे पूछता है, वो आपको इंसिस्ट करता है कि भाई ये इस चीज का भी मुझे आप बताएं, मालूम करके दें, फिर वो आप हमसे शेयर करें, हम हमसे पूछें। अगर हमारे पास कोई ऐसी फैसिलिटी होगी तो हम आपको बताएंगे, हाँ जी ये हम काम करवा देंगे, ठीक है। यहां से क्लाइंट मिलते भी हैं, मिले भी हैं, ठीक है। पोस्ट इस तरह नहीं लगाना, आई एम अ वीए एंड आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, नहीं। ये प्लीज मेरा स्टूडेंट तो कोई भी इस तरह की कोई हरकत ना करे, ठीक है। आपको मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे आप देखें कि कोई कह रहा है कि आई नीड एन एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है। अब ये आई एम एक्सपर्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, नहीं भाई, नहीं इस चाहिए। तरह आप देखें वो हाँ काम की ये, भीख मांग रहे हैं, इस तरह हाँ नहीं ये करना। नहीं, ये नहीं, इस तरह नहीं, ठीक है। जॉब वैकेंसी हो उसके ऊपर आप अप्लाई करें, ठीक है, तरीके से। जो ये यूएसए वाले ये ग्रुप आप जाके ज्वाइन करें, बिल्कुल आते हैं,
काम मिलते हैं। अभी मैडम को पता है, हमारी रात को एक उससे क्लाइंट से बात हुई है, वो यूके में रहती हैं और मुझे यही फेसबुक से ही मिली है। ठीक है, हम्म। तो अच्छा 1 मिनट रहता है, मैं दूसरा लिंक देता हूँ मैडम। हाँ जी, बिल्कुल। फेसबुक पे भी बनाए ये लोग अपने चले न्यू लिंक पे बात करते हैं। जी।